हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ ऑब्जेक्ट सेम होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे, ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परमुटेशन पे सवाल तो किए ही थे, बट उसमें कुछ सर्टेन कंडीशन जब अप्लाई होता है उस पर क्वेश्चन किए थे हम लोग, है ना। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं परमुटेशन पे क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब इसके आगे के कंसेप्ट सीखने वाले हैं जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। सर आपने क्या बोला, क्या समझा, हम लोग को कुछ आया नहीं समझ में। अभी देखो क्वेश्चन दिखाता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा जरा मुझे क्या होगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मान लो अपने पास ना सॉरी ए बी सी, मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और मुझे दिख रहा है ये तीनों क्या है सर, डिफरेंट है। ये मुझे दिख रहा है क्या है, ये तीनों डिफरेंट है। और इन तीनों ऑब्जेक्ट को अगर मैं बोलूं आपको अरेंज करो, है ना, स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन में अरेंजमेंट करो, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा इसको अरेंज करके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 3 ऑब्जेक्ट है, 3 में से अगर हम तीनों को यूज करेंगे ना सर, तो मेरा आंसर आएगा सर 3 का फैक्टोरियल, और जो कि मेरा होगा 6, ऑब्वियसली 6 होगा। और मैं बोलूंगा जरा आप मुझे वो 6 अरेंजमेंट तो पॉसिबल है, वो सारे नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट 6 है वो सारे अरेंजमेंट क्या आप लिख के दिखा सकते हो, तो आप बोलोगे सर 3 ही ऑब्जेक्ट है ना सर, हम लोग इसको लिख के देख सकते हैं। मैं बोलूंगा चलो लिख के बताओ क्या क्या हो सकता है, तो आप लिखोगे, देखिए कैसा। एक अरेंजमेंट तो हमारा ए बी सी होगा, सुनते जाना ध्यान से। एक हमारा ए सी बी होगा, ठीक है, फिर बी ए सी बी सी ए, है ना, फिर सी ए बी, और क्या हो जाएगा सी बी ए। ये कितने हो गए, काउंट कीजिए जरा, 6 अरेंजमेंट हो गए। हाँ जी सर, ये 6 अरेंजमेंट हो गए। तो ये तो सर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली पहले पढ़ चुके हैं। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है तो टेकिंग ऑल एट ए टाइम का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, सबको अरेंज किए, मेरे को दिखा मैनुअली, मैंने देखा तो 6 ऑब्जेक्ट दिखा मुझे, 6 अरेंजमेंट दिखा ऑब्वियसली, ठीक है, और 6 दिख भी रहा है फॉर्मूला से भी। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ना ऑब्जेक्ट ने सिमिलर हो जाएंगे, मान लो कुछ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिया ए और ए, ये तीनों मेरा क्या है, ए ही है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल इसको ले लिया A1 A2 और A3, यहां पे ऑब्जेक्ट सिमिलर दिख रहे हैं मुझे, और यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। पहला ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, A1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट A2 है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, A3 है ना, ऐसा है, समझिएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारा यहां पे बताओ 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए, इन तीनों को अरेंज करके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, तो आपका आंसर जानते हो क्या होगा, आपको लगेगा सर हम लोगों ने पढ़ा है 3 में से अगर मुझे तीनों को अरेंज करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट ए टाइम, तो 3p3 होगा सर, और इसको हम लोग तो सर 6 बोलेंगे। बोले बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। उसमें क्या होगा सर, इसमें भी वही होगा। अगर इसमें देखा जाए सर 3p3, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल, जो कि क्या मिलने वाला है मुझे, 6 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है सर, 6 मिलने वाला है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूंगा अच्छा, जब इसमें अगर आपको 6 अरेंजमेंट दिख रहे हैं तो मुझे जरा 6 अरेंजमेंट बताओ। तो तुम सोचोगे हाँ सर 6 अरेंजमेंट, ठीक है, लिख के देखते हैं सर, है ना, लिख के देखते हैं। जैसे मान लो इस ए को आप फिक्स कर दिए, इस, है ना, इस ए को आपने क्या किया, फिक्स किया, ठीक है, ए है, और इन दोनों को आप अरेंज किए, तो पहला अरेंजमेंट ये हो गया, इसको फिक्स रखा हूं मैं, फिर से इसको फिक्स रखा हूं, इन दोनों को अरेंज कर दो, इस वाले ए को इधर ले आओ, इस वाले ए को इधर ले आओ, ठीक है। बताओ अगर मैं 6 लिखूंगा तो मेरे को 6 अरेंजमेंट ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो हाँ या ना। तुम किसी भी ए को कहीं भी लेके चले जाओ, किसी भी ए को, कितना हो गया, 2 2 4, 2 2 4, और ये 6। क्या मुझे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ये जितने भी 6 अरेंजमेंट दिख रहे हैं, क्या ये सिमिलर है? ऑब्वियसली सर ये सब सेम ही अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कब चेंज होता है सर, जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो अपना पोजीशन चेंज किया, बट ये देखने में कुछ अलग अरेंजमेंट दिख रहे नहीं सर, ये तीनों तो मुझे एक ही जैसा अरेंजमेंट दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ए बी एक अरेंजमेंट है और बी ए एक दूसरा अरेंजमेंट है ना, ए बी एक अरेंजमेंट है और बी ए एक दूसरा अरेंजमेंट है, बहुत शानदार। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको ए और ए एक अरेंजमेंट है, इसको चेंज करो, तो क्या ये दूसरा अरेंजमेंट होगा? नहीं सर, ऑब्वियसली ये मैंने इस ए को इधर लिखा, इस ए को इधर लिखा, है ना, तो है तो वही अरेंजमेंट ना, दिख तो एक ही जैसा रहा है। तो अरेंजमेंट कब अलग होगा, जब हमारा सर अलग जैसा दिखने लगेगा, तो अलग अरेंजमेंट बोलते हैं। इसका मतलब सर यहां पे कुछ तो घपला है, कुछ तो लोचा है, कुछ तो यहां पे गड़बड़ है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो जाएंगे, ऑल ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट सर ऐसे तो नहीं निकलेगा जैसे हम लोग पढ़े हुए थे। अगर मैं यहां पे बोलूंगा तो आप ऑब्वियसली यहां पे बना लोगे, A1 A2 A3 है तो A1 A2 A3 हो गया, फिर एक अरेंजमेंट आपका A3 A2 हो जाएगा, फिर मान लो A2 A1 A3
फिर A2 A3 A1 है ना, फिर A3 A1 A2 और क्या हो जाएगा सर A3 A2 A1 है ना। ये मुझे 6 अलग अलग दिख रहे हैं, ऑब्वियसली दिख रहे हैं। देखो इन सब में जो A1 A2 A3 है, फिर दूसरे में A1 A3 A2 आ गया, ये सब मुझे अलग अलग दिखे तो, बट ये सब क्या है, सेम है। और ये क्या है सर, डिफरेंट अरेंजमेंट है। ये सेम अरेंजमेंट है, ये क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, और ये भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स है। तो इसका मतलब सर हम ये समझें, अगर ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम लोग तो सर इस फॉर्मूला से तो नहीं निकालेंगे, कुछ नया सीखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ऑब्वियसली सर 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ, उसमें से अगर सब डिफरेंट है तो उनको अरेंज करने का तरीका टेकिंग ऑल एट ए टाइम सर 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ अगर सेम हो गए, मैंने क्या बोला, उसमें से जैसे कुछ सेम हो गया, मान लो मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है ए और बी है ना, देखो 3 सेम टाइप के हैं है ना, और ये 2 सेम टाइप के हैं। तो अभी तक का हमारा ज्ञान और विज्ञान क्या कह रहा था सर, 5 फैक्टोरियल कर दो टेकिंग ऑल एट ए टाइम, लेकिन ये हो जाएगा रॉन्ग। अभी मैं आपको बताऊंगा ना ये क्यों रॉन्ग हो रहा है। तो सर इसका आंसर क्या होगा, इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, तो सुनिएगा, इसके जो मेरे नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे ना, इसके जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो होंगे 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में ना 1 2 3 ये हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये 5 ऑब्जेक्ट है जिसमें से 3 सेम है ना, 3 ए सेम है तो 3 फैक्टोरियल हो गया, और ये 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल हो गया। ये आंसर होगा, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आंसर आएगा। सर ये कैसे आया डिवाइड में, इसका कुछ बताओ तो सर, लॉजिक तो बताओ, ये क्यों किए, सब बताऊंगा अभी, सब जरा सब्र तो रखो, सब अभी देखने वाले हैं ये क्यों आया डिवाइड में। जैसे मान लो मैंने आपको दिया ए बी बी सी 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 और डी, ठीक है, ये दिया, देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूंगा यहां पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो सर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 और 8, तो इसका अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल नहीं हो के क्या होगा, इसके डिवाइड में ना जितने डिस्टिंक्ट ना हो कि जो सेम वाले हैं, जैसे ये ए 2 बार आया हुआ है तो इसको 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर ये बी कितने बार आया सर, 2 बार, इसको भी 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फिर ये सी कितने बार आया सर, 3 बार, इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मारेंगे सर। और ये डी जो सेम नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है। समझ में आया सर, समझ में तो आया कि सर ये डिवाइड करना है किससे, जो ऑब्जेक्ट सिमिलर है ना, जितनी बार आ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट उससे डिवाइड करना है। लेकिन सर ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं वो तो बताओ, बताएंगे ना, बताएंगे। उसके पहले आप मुझे जरा आंसर बताओ। यहां पे ना चलो यहीं से एक वर्ड उठाते हैं, क्या उठा ले सर, चलो मैथमेटिक्स उठाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको MATHE है ना, और क्या होगा MATICS, अब मैं बोलूंगा जरा इसके अरेंजमेंट बताओ, तो देखो क्या है MATHE MATICS कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो मैं बोलूंगा भाई लोग यहां पे 11 का फैक्टोरियल डालो। सर अपॉन में आएगा ना कुछ, बिल्कुल आएगा। अगर ये सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो 11 लेटर को यूज करके टेकिंग ऑल एट ए टाइम का आंसर 11 फैक्टोरियल होता, ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जितने भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों का एनपीआर का क्या मतलब होता है, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। तो यहां पे सर जो हम लोग जो भी अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो हो ही रहा है, टेकन ऑल एट ए टाइम हो रहा है। बस एक कंडीशन यहां पे मेंशन है, ऑल ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट। क्या कंडीशन अप्लाई है सर, ऑल ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट, जैसा कि मैंने आपको यहां पे दिखाया है, देखो परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। याद रखना, एक मन के एक कोने में आप ये मन में रखना कि यहां पे टेकिंग ऑल एट ए टाइम हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी आपको नहीं बता रहा हूं कि जैसे यहां पे कितना था, कितने थे, 2 2 4 3 7 1 8 ऑब्जेक्ट थे, तो 3 ऑब्जेक्ट को टेकिंग एट ए टाइम। उसके लिए हम लोग आगे के क्लास में मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, ठीक है। अभी क्या मन में रखना है सर, जितने भी ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं सबको यूज करना है, सबको अरेंज करना है। चलो सर ठीक है, तो यहां पे क्या है, मैथमेटिक्स हो गया है ना। तो अगर देखा जाए मैथमेटिक्स में कितने सारे 11 हैं, एम कितने बार है जरा काउंट करो, तो एम 1 बार और 2 बार, एम 2 बार है, ठीक है। ए कितने बार है सर, देखो जरा ए कितने बार है सर, 1 1 1 1 2, ए भी सर 2 टाइम्स है, ए कितने टाइम्स है सर, 2 टाइम्स है, ओके। अच्छा फिर टी देखो, टी भी 2 टाइम्स, टी भी कितना 2 बार है ना, और एच चलो 1 बार है उसको छोड़ दो है ना, चलो लिखना है लिख लो, एच 1 बार, ई कितने बार सर 1 ही बार, ठीक है। फिर एम का हो गया, ए हो गया है, टी हो गया है, आई नहीं हुआ है सर, आई 1 बार है ना, सी 1 बार और एस 1 बार, ठीक है।
यहां कितना हो गया 6 7 8 9 10 11। अगर मैं बोलूंगा इसको अरेंज करके बताइए टेकिंग ऑल एट टाइम है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल होंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो कितने पॉसिबल होंगे। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर होना चाहिए सर 11 फैक्टोरियल, और उसके डिवाइड में जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना जितने बार आए हैं उसको उसके फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। जैसे m 2 बार आया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड मारेंगे। a कितने बार आया हुआ है 2 बार, 2 फैक्टोरियल डिवाइड मारेंगे। t 2 बार आया 2 बार फैक्टोरियल डिवाइड मारेंगे। समझ में आया। चमका देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। m कितने बार आया 2 बार है ना। a कितने बार सर 2 बार, t कितने बार 2 बार, और बाकी सब एक एक बार है। तो सर एक एक बार है तो एक एक फैक्टोरियल डिवाइड मार दे, मन है तो मारो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, उससे दिक्कत नहीं है ना। बस जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, जितनी बार आ रहे होंगे उससे डिवाइड मारेंगे। ठीक है सर मान गए। लेकिन सर हाउ, क्यों, ऐसा क्यों, वाई, कैसे, है ना, है ना, वो देखने वाले हैं। अब आ रही है बात समझ में। ठीक है देखो इसको समझते क्या है। ये जो भी हमारा आंसर होता है, जो भी मैंने जैसे आपको बोला, अभी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी को आप अरेंज किए। ठीक है, आप क्या किए, इसको अरेंज किए। तो जैसे हमारा एक डिब्बा वाला मेथड होता था, याद आया, डब्बा वाला मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड सर, डब्बा वाला मेथड। कितने हैं यहाँ पे 3 2 5 2 2 4 1 5 हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता तो आप तो अभी तक अब तो समझ गए आप, आपका आंसर मैं बोलूंगा ये, आप बोलोगे नहीं सर आप गलत लिखे। क्या लिखोगे सर आप तो ये लिखो, ये लिखो। ये बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है, अभी देखो देखने वाले। अगर मैं बोला 5 फैक्टोरियल आता कैसे है। जैसे हमारा अभी तक का आंसर हमारा है, अभी से 15 मिनट पहले का आंसर हमारा क्या होता है, इसका 5 फैक्टोरियल हम लोग कह देते हैं। बट अभी हमने सीखा कि डिवाइड में क्या होगा 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल किस लॉजिक से आता है आपको पता है। यहां पर रेंज में ये रिपीटिशन नॉट अलाउ चल रहा है। तो 5 फैक्टोरियल ऐसे आता था, ये 5 वेज से फील कर सकते हैं, इसको 4 टाइम्स है ना, इसको 3 तरीके से फील किया जा सकता है, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से। तो जब इसको देखा जाए मल्टीप्लाई करके तो मुझे ये दिख रहा है, ये तो 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। क्या दिख रहा है ये तो सर 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, वहीं से आता था ये। तो ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई किया, ये एक्चुअल इस सवाल के लिए रॉन्ग है सर, रॉन्ग है, ऑब्वियसली रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये जो 1 2 3 है, ये जो ए 3 बार आया हुआ है, उनके अरेंजमेंट ना वर्ड्स में ना कुछ डिफरेंस पैदा नहीं करने वाले हैं। सर नहीं आ रहा सर, एक बार फिर से रुको, एक बार मैं आपको छोटा सा लेके दिखा देता हूं। जैसे मान लो छोटा सा ले लेता हूं वर्ड, जैसे ए बी एक वर्ड है। ठीक है, ए और ए एक बी एक वर्ड है। ठीक है, अगर आप अभी इसको अरेंज करते तो सर 3 डब्बा बनाते है ना। रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो सर इसको फिल करने का 3 तरीका, सर इसको 2 तरीका और इसको 1 तरीका, और आप आंसर क्या लिखते सर 3 फैक्टोरियल, जो कि हमारा रॉन्ग होता। बट एक्चुअल में आंसर हमारा क्या है 3 फैक्टोरियल में डिवाइड कर देंगे क्या 2 फैक्टोरियल को। ये 2 फैक्टोरियल इसलिए डिवाइड हो रहा है ना सर, ए 2 बार आया हुआ है, हाँ भाई हाँ, इसलिए डिवाइड हो रहा है। तो सर क्यों करते हैं डिवाइड, तो देखो डिवाइड इसलिए किया जाता है कि जब मैं इसको सोचूं कि जरा देखूं कि क्यों हो रहा है डिवाइड। देखो अगर मैं बोला ए बी एक अरेंजमेंट है, ठीक है, हमारा आंसर यहां पे 6 दिख रहा था, लेकिन एक्चुअल का आंसर क्या है, यहां पे 3 ही है, आंसर एक्चुअल 3 होगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कितना होता है सर 3 होता है। तो ए बी अगर मान लो मैंने इन दोनों को अरेंज किया है ना, इन दोनों को अरेंज किया तो ये क्या होगा, एक दूसरा मान लो इस एक को इधर लाया, इस एक को इधर लाया, तो एक्चुअल में ए को अरेंज करने से, 2 ए को अरेंज करने से जो अरेंजमेंट बनेगा वो 2 फैक्टोरियल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और मुझे ये दिखा यार 2 फैक्टोरियल जो दिखा, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, हाँ सर 2 मतलब 2 और अरेंजमेंट, ए के वजह से मुझे यहां 2 अलग अलग अरेंजमेंट दिखने चाहिए थे, लेकिन वो तो एक ही अरेंजमेंट है। नहीं आया, देखो ए क्या 2 बार आया हुआ है, ठीक है, दोनों ए है, तो हमारा आंसर तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, हाँ जी सर, जो कि 3 होगा, लेकिन हमारा पहले वाला लॉजिक कह रहा है आंसर 6 होना चाहिए। तो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं कि जो भी ऑब्जेक्ट सिमिलर होंगे ना, जितने बार आए होंगे उतने नंबर से उसको डिवाइड मारना है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों डिवाइड मारते हैं। एक्चुअल में ये जो भी है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आया हुआ है। तो हम लोग ना गलती से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए हैं जिसके अरेंजमेंट से ना, जिसके चेंज होने से अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर क्या मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, यहां जो 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल कर दिए हैं, तो जो हमारा वो जो 2 का फैक्टोरियल है ना,
वो हमारा ए की वजह से जो अरेंजमेंट हो रहा है वो हम लोगों को लग रहा है, लेकिन ए की वजह से अरेंजमेंट में यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों सर? देखो इन दोनों ए को आप स्विच करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्चुअल में एक ही अरेंजमेंट है। हाँ सर, ये तो बात सही है, ठीक है। अच्छा, एक अरेंजमेंट मेरा देखो ऐसा भी दिख सकता है, ए बी ए, ठीक है। और अगर मान लो इन दोनों को मैं स्विच करूं, तो ये आप बी तो वही फिक्स रखो, आप बी को मैंने क्या बोला वहीं पे फिक्स रखो, तो एक अरेंजमेंट ये होगा। सर ये दोनों तो सेम ही है, एक ही चीज लिख के सर बेवकूफ बना रहे हो हमें, है ना। यहां पे मैंने स्विच किया तो देखो वही चीज तो लिखा हुआ, सेम अरेंजमेंट है। इन दोनों ए को स्विच करके ये लिखा, सर एक ही अरेंजमेंट है। और मान लो एक अरेंजमेंट एक्चुअल में बी और ए है, ठीक है। इन दोनों ए को अगर मैं स्विच करूं तो ये ए इधर आ गया, ये ए इधर आ गया। सर बेवकूफ कम बनाओ, ये दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है ना। तो यहां से दिखा मुझे पहला अरेंजमेंट जो कि दोनों सेम है, ये दूसरा अरेंजमेंट और ये तीसरा अरेंजमेंट। तो एक्चुअल में मुझे यहां पे क्या है, तीन ही अरेंजमेंट है। तो जो दो ए के वजह से जो अरेंजमेंट हो रहे थे अलग अलग, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 होगा, उसको मैं बस डिवाइड कर रहा हूं, उसको मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड मार रहा हूं, ठीक है। अच्छा सॉरी, जैसे यहां पे अब मैंने यहां पे देखा 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल है, तो हमारा विवेक और बुद्धि अभी से 1 घंटे पहले तक या 20 मिनट पहले तक, आधे घंटे पहले तक क्या कहता, सर 5 फैक्टोरियल कर दो। लेकिन अब हम लोगों ने सीखा नहीं सर 5 फैक्टोरियल मत करो, एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा, सर 5 फैक्टोरियल होगा और ना सर 3 फैक्टोरियल होगा और 2 फैक्टोरियल होगा। सर ये रटा गया है, लेकिन इसका लॉजिक थोड़ा सा क्लियर हुआ, और थोड़ा क्लियर करो। देखो ये जो 3 फैक्टोरियल आया हुआ ये किसकी वजह से आया, सर 3 बार ए है ना इसलिए। और ये 2 फैक्टोरियल आया है ये किसके वजह से आया, सर वो जो 2 बार बी है ना उसके वजह से आया है। बिल्कुल सही बात, उसके वजह से आया है। तो जो 3 ए है उनको अगर मैं 3 ए का अरेंजमेंट क्या होगा, सर 3 फैक्टोरियल। तो वो जो अलग, मैं उनको अलग अलग अरेंजमेंट काउंट कर रहा हूं, एक्चुअल वो एक ही अरेंजमेंट है ना। तो इस मल्टीप्लीकेशन में वो जो सेम एक ही अरेंजमेंट को मैं 3 फैक्टोरियल बार काउंट कर लिया हूं, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। मल्टीप्लीकेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल मैंने गलत अप्लाई कर दिया, यहां पे सिर्फ 5 फैक्टोरियल अप्लाई किया, तो उसमें मेरा 3 फैक्टोरियल, मतलब ये जो 3 ए हैं, ये तीनों ए को अगर मैं आपस में अरेंज करूं ना, इन तीनों ए को आपस में अरेंज करूं, तो वो फालतू का हमारा काउंट हो चुका है, ठीक है। जैसे मान लो ये A1 A2 A3 है ना, और B है ना। तो इनको अगर मान लो मैं, चलो ये B1 B2 मान लो, इनके बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 इसके ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। तो यहां पे अगर इस ए को सिर्फ, अभी इसको इधर मत देखो, इसको फिक्स रखो, तो इन सारे अरेंजमेंट में कुछ ऐसे अरेंजमेंट होंगे जब ये तीनों ए अरेंज होंगे। हाँ सर, इन सारे अरेंजमेंट में कुछ ऐसे अरेंजमेंट होंगे जब B1 B2 जहां है वहीं रहेगा और ये आपस में अरेंज होंगे। बोलो हाँ या ना, लो लिख के दिखाता हूं। देखो A1 A2 और, अरे सर A2 तो है ही पहले वाले में, है ना। मान लो A3 A2 हो गया, एक दूसरा ले लेते हैं, A2 A1 और A3, ठीक है। एक और ले लेते हैं सर, A2 A3 और A1, ओके ओके, A3 A1 A2 और फिर क्या हुआ, A3 A2 A1। देखो इनको मैं भी फिक्स रख रहा हूं। मेरा अगर अभी हमारा दिमाग बोले तो कितना फैक्टोरियल इसका होगा, सर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं सर, बिल्कुल सही पकड़े हो, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। उन सबको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, सर उन सबको अरेंज करने का ना सर कितना तरीका होगा, सर 5 फैक्टोरियल तरीका होगा। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है, दुनिया वाला उसको 120 बोलता है। उस 120 डिफरेंट अरेंजमेंट्स में से कुछ ऐसे 6 अरेंजमेंट मुझे दिखेंगे ना, कि मान लो होंगे, ऑब्वियसली होंगे, कि इसको अरेंज करने, इसको मैं फिक्स रखा हूं कुछ देर के लिए। अब देखो वही चीज जब मैं यहां पे लेके आता हूं, उसी चीज को मैंने, इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसी चीज को मैं अगर इसमें लेके आऊंगा, तो जो मेरा ये देखना, ये जो 6 दिख रहा है, ये 6 किसकी वजह से आया, मैंने B1 और B2 को तो फिक्स रखा है। हाँ सर, B1 B2 को मैंने फिक्स रखा। जो मैंने अलग अलग अरेंजमेंट बनाया वो किसके वजह से बनाया, सर आप ना A1 A2 A3 को अरेंज करके बनाए। बिल्कुल सही बात है। तो ऑब्वियसली ये सारे अरेंजमेंट ना डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि मैंने वर्ड अलग अलग माना है, लेटर अलग अलग, एक को A1 A2 A3 अलग अलग माना है। तो अगर यहां पे मैं मान लो, यहां पे भी तो इसको अगर मैं फिक्स रखूं, मान लो कुछ देर के लिए इसको मैं फिक्स रखूं, ठीक है, 6 बार, चलो लिख देता हूं मैं, कितनी बार सर, 6 बार, ठीक है, इसको मैंने फिक्स रखा, ठीक है। अब इनके अरेंजमेंट से मान लो ये A1 था, तो देखो A1, अरे A1 लिखना नहीं है एक्चुअल में, A1 A2 A3, फिर मैंने A1 लिखा और A3 A2 हो गया, देखो दूसरा वाला, है ना। फिर मैंने लिखा A2 A1 A3, सुनना ध्यान से, फिर मैंने क्या लिखा, A2 A3 A1, देखते जाना ध्यान से, है ना। कितने हो गए, 4, कितने हो गए,
2 2 4, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, A3, देखो A3 A2 A1 लिखा, या A1 इसको कर लो, A1 A2 लिखा। एक्चुअल में यहां सब सेम है तो यहां पे ऐसा लिखो, है ना, सेम है तो ऐसा लिखे, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या A3 A2 A1, देखो ये लास्ट वाला, तो एक्चुअल में A3 भी A ही है सर, यहां पे A2 भी इस केस में A ही है, ये भी A ही है। तो आप एक बात बताओ, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। ये अलग अलग अरेंजमेंट जो मुझे दिखे, तो एक्चुअल में ये जो फालतू का मैंने ना ये जो ए को मैंने अरेंज किया है, वो एक अरेंजमेंट कोई फर्क थोड़ी नहीं ला रहा अरेंजमेंट में। ए जो खुद में अरेंज हो रहा है वो अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं ला रहा है। तो जो मैंने 120 फैक्टोरियल 120 जो निकाला है, मतलब 5 फैक्टोरियल निकाला है, वो मैंने गलती से गलत काउंट कर लिया। तो कितनी बार गलत काउंट किया सर, 3a जो मेरे सेम थे उसको आपने 3 फैक्टोरियल कर लिया, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहां पे 3 फैक्टोरियल करो, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगा जो b फैक्टोरियल है, b 2 बार आया हुआ है, इसको भी मैं गलती से अगर मैं इसको अरेंज करता तो उसको भी मैं काउंट कर लेता, तो 2 फैक्टोरियल मैं गलती से अलग काउंट कर लिया, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 120 में से टोटल 5 फैक्टोरियल मतलब 120 अरेंजमेंट्स में से मुझे ये वाले अरेंजमेंट को और इस वाले अरेंजमेंट को मैं गलत काउंट किया, तो उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड मारूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो गलत काउंट किए तो माइनस कर देंगे ना, वो ज्यादा काउंट कर लिए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लग रहा है ना, माइनस क्यों करोगे, है ना, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे एक्चुअल में इसका आंसर कितना हो जाता, 120/6 × 2। ये सॉल्व होकर जो भी आंसर आएगा अपना आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 6 × 12 10 आ रहा है इसका आंसर। कितना आ रहा है सर, 10 आ रहा है। तो एक्चुअल में ना 3a और 2b को अरेंज करके आप 10 ही अरेंजमेंट बना सकते हो। आपने जो 120 बोला ना, उसमें से आप सोचो 110 अरेंजमेंट फालतू काउंट कर लिए आप। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, ठीक है सर। यहां तक की कहानी समझ में आ रही है, ओके आ रही है। तो एक बार आपने इसको लिखो, तो लिखो इसको, ठीक है, लिखे ना, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में हमारे पास जब ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो जितने बार वो ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं उतने नंबर को डिवाइड मार देते हैं। बस ये फंडा है यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट नॉट ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होता है, तो सिंपल, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे और भी अरेंजमेंट होंगे, वैसे ये नहीं है, नहीं मैंने तो यहाँ पे B1 B2 को फिक्स रख के कुछ दिखाया कि देखो जो ए अरेंज हो रहा है, एक्चुअल में इसी ए को यहाँ पे अरेंज करेंगे तो देखिए कोई फर्क हमें दिख नहीं रहा है ना। तो वही मैं कर पाया। एक्चुअल में यहाँ तो और भी बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, ठीक है सर। इसमें तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इसमें तो 120 हो जाएंगे टोटल। यहां तक की कहानी क्लियर, जी सर क्लियर, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको मैंने एक और वर्ड दिया, लेट से अंडा, बोले तो एग, है ना, एग। इसको मैं बोलूंगा अरेंज करके कितने वर्ड होंगे, तो हमें लगता था, पहले से लगता था सर 3 फैक्टोरियल जो कि 6 हो जाएंगे, जो कि हमारा रॉन्ग है। तो बताओ सही आंसर क्या है सर, सही आंसर होगा 3 फैक्टोरियल करोगे सर, और अपॉन में ना जितने बार जी आ रहा है, जी 2 बार आ रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल को डिवाइड मार दीजिएगा, बस नथिंग एल्स, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे, है ना। क्यों मारेंगे, क्योंकि जी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखो जैसे ई है और मान लो लेट से ये जी हो गया और ये वाला मान लो ये वाला जी है, ठीक है। अब एक्चुअल में मैं अगर ये ई को यहीं रखूं और इन दोनों जी को अगर मैं देखूं, अगर मैं चेंज करूं, देखिएगा ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, ओके। ये एक अरेंजमेंट हो गया, हाँ जी सर। एक तो ये अरेंजमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट सुनिएगा, जैसे मान लो मेरे पास ई यहां है और एक जी मेरे पास यहां है और एक क्या है मेरे पास, एक जी मेरे पास यहां है, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मान लो मैं इंटरचेंज करूं, इसी को मैं मान लो इंटरचेंज करूं, ठीक है। ये ई हो गया और यहां पे मेरा क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। तो दिख रहा है ये दोनों तो सेम ही है ना, ये दोनों तो सेम ही है सर, सेम है ना, हाँ जी सर। अब एक दूसरा अरेंजमेंट मान लो, मैंने आपको बताया, बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो लेट से ये ई हो गया और यहां पे ना ये दोनों जी, ये जी हो गए और क्या हो गया हमारे पास, दिस इज जी, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे इसको फिर चेंज करूं, ये जी मान लो यहां हो गया और ये वाला जी इधर है ना सर जी, यस सर, ये जी हो गया, ठीक है। और फिर यहां पे ये मेरा ई हो गया। तो देखो मैं जान के अलग अलग कलर से बनाया ताकि आपको समझ में आए। देखो ये पिंक वाला और ग्रीन वाला जी अगर इंटरचेंज हो करेगा अपना पोजीशन, तो एक्चुअल में ये भी ई जी जी है और ये भी ई जी जी है, ये तो सेम ही है ना सर। और ये क्या है, ई जी ई है, और पिंक और ग्रीन अपने पोजीशन को चेंज किए तो जी ई जी ही है ना। ये जी जी ई है और ये भी क्या है, जी जी ई ही है। तो पिंक और ये जो पोजीशन अपना जी चेंज कर रहा है उसके वजह से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। ये जो जी अपना पोजीशन चेंज किया, मान लो एक्चुअल में ये देखो, ये मेरा पहला अरेंजमेंट है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फर्स्ट अरेंजमेंट, ये मेरा पहला अरेंजमेंट है, ये हमारा दूसरा अरेंजमेंट है और ये हमारा क्या है, तीसरा अरेंजमेंट है। एक्चुअल में यहाँ पे 3 ही अरेंजमेंट है
और जो हम लोग कहते हैं यहाँ पे सर 3 फैक्टोरियल कर दो सर, जो 6 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, वो 6 जानते हो क्यों आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, मतलब सेम अरेंजमेंट को मैं 2 बार काउंट कर ले रहा हूं। यहां पे भी देखिए सेम अरेंजमेंट को 2 बार काउंट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो जो आप बाय मिस्टेक के गलत काउंट कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे करना है 3 फैक्टोरियल और कितने अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से डिवाइड मारेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, डन डन सर। इसका वैसे x लेके n लेके भी प्रूफ है, बट आपको उस प्रूफ में नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है। इतना ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? EGG और ये EGG दोनों सेम है, ये EGE और सॉरी GEG सेम है, GGE और ये भी GGE सेम है सर, है ना। इनको मैं 2 बार काउंट कर लिया, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, तो 2 + 2 + 2 6 हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये जो 2 है वो एक ही है, ये जो 2 है वो एक ही है, और ये जो 2 है वो एक ही है। तो जो 2 को काउंट किया मैंने उसको 2 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ना, चलिए मेरे पास सामने में कुछ दिख रहा है, ये जैसे कैनन एक वर्ड है, ठीक है। इसको अरेंज करके मुझे एक वर्ड बनाना है, मुझे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे, ये कितने वर्ड बन सकते हैं, मीनिंगलेस हो या मीनिंगफुल हो, चलेगा, ठीक है। तो दुनिया वाला मुझसे पूछेगा तो मैं उनको बोलूंगा काउंट करने दो मुझे, 1 2 3 4 5, तो सर ये 5 फैक्टोरियल होगा। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में कुछ इस वर्ड में कुछ रिपीट हो रहा है, ये सर n 2 बार आ रहा है, तो अपॉन में ना सर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ओके, बस नथिंग एल्स। सर ये n किसके वजह से, सॉरी 2 फैक्टोरियल किसके वजह से आया सर? वो n की वजह से, n कर दो है वो फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है सर। याद रहेगा यहां तक का कंसेप्ट क्लियर? आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग डिवाइड क्यों मार रहे हैं। जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल्स में हम लोग बाय मिस्टेक गलती से उस अरेंजमेंट को भी काउंट कर रहे थे जो सेम अरेंजमेंट हो रहे थे, उसको भी मैं जो अलग अलग अरेंजमेंट मान के काउंट कर ले रहा था, तो उसी को बैलेंस करने के लिए क्या करना है अपने को? डिवाइड मारना है, ठीक है। ओके सर, मल्टीप्लिकेशन में जो गलती से जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उस मल्टीप्लाई, वो गलती से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर? क्लियर सर, ठीक है, ओके। चलो आओ, अब इसमें ना मैं आपको ना जो हमारा बुक में लैंग्वेज लिखा रहता है वो देख लेते हैं। तो है द नंबर ऑफ म्यूचुअल डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, सबको एक बार लेना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला है? टेकन ऑल एट ए टाइम, मैंने अभी क्लास स्टार्टिंग में भी बोला। अभी हम लोगों को ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड ले लो आप, चलो यही विच ले लो, ये जो विच लिखा हुआ है WHICH, इसमें से अगर मुझे बोलेगा ना विच में के सारे लेटर को आप अरेंज करके मुझे बताओ कितने वर्ड बन सकते हैं, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, तो मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा और अपुन में क्या डालूंगा सर? 2 फैक्टोरियल डालूंगा। बोलो h किसके, ये 2 फैक्टोरियल किसके वजह से आया? ये जो दोनों h आपस में इंटरचेंज होगा वो हमारे फैक्टोरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से, है ना। तो जो 2h हो रहा है उसकी वजह से हुआ। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, लेकिन यहीं पे बोलेगा ना, ये क्या है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड विच टेकन ऑल एट ए टाइम है। अब अगर इसी में से मुझे बोलेगा 3 लेटर को लेना है, 3 लेटर्स को क्या करना है? लेना है, तो कैसे होगा? इसको हम आगे चल के सीखने वाले हैं। सर यहां क्यों नहीं होगा? वहां तो हम लोग आराम से कर लेते थे। कहां सर? इससे पहले जो पढ़े थे तो हम कर देते सर 5p3 कर देते सर, है ना। और 2 बार h रिपीट हो रहा है तो उसको डिवाइड मार देते। नहीं, ये गलत हो जाएगा सर। क्यों गलत होगा? आगे बताऊंगा मैं क्यों गलत होगा, अगले क्लास में सीखने वाले। अभी के लिए हम लोग जो सीख रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। टेकन ऑल एट ए टाइम है, यहां पे टेकन ऑल एट ए टाइम है, ठीक है। कैसा? टेकन ऑल एट ए टाइम है। थोड़ा सब्र रखिएगा, अभी वो सिखाऊंगा। जब टेकन नॉट, सारे थिंग्स को एक बार नहीं लेंगे, सारे वर्ड को जब एक बार, सॉरी सारे लेटर को जब एक बार नहीं लेंगे, कुछ ही लेटर को लेंगे, ठीक है सर, ठीक है। ये आगे सीखने वाले। तो अभी के लिए क्या सीखने वाले? टेकन ऑल एट ए टाइम। तो क्या हो जाएगा? जितने हैं उसको काउंट करके लिख लो, जितने बार रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड मार दो। यहां पे क्या दिखा हुआ है? ऑफ विच P are alike of one kind, है ना। Q are alike of second kind, ओके। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यही एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो मेरे पास ना n ऑब्जेक्ट है, इसमें से P are alike of one kind, Q are alike of one kind, मान लो R alike of one kind हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, P फैक्टोरियल यहां होगा, फिर Q फैक्टोरियल और फिर क्या होगा? R फैक्टोरियल, ओके। ओके सर, ठीक है। आ जाओ जरा, देखो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आ जाइए यहां पे क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स, ठीक है, of which P are alike of one kind, P2 are alike of second kind, P3 are alike of third kind, करते करते PR तक आए हैं। कहां तक आए हैं सर? PR तक आए हैं। तो सिंपल है, इन सबको अगर मैं काउंट करा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल AA, BB, CCC, मान लो DD और लेट से EE है,
तो यहां पे काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना 11 है। ये 2 बार है ए सर, बी भी 2 बार, ये कितने बार 3 बार, और ये कितने बार 2 बार, और ये कितना है 2 बार। तो 2 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 2 9 प्लस 2 11, 2 2 4 3 7 प्लस 2 9 9 2 11। तो ये कितना होगा सर जी, ये होगा 11 फैक्टोरियल। और डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड मार देंगे, बी 2 बार जा रहा है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड मार देंगे, सी कितने बार है 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड मारेंगे, और डी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड मारेंगे। और ये कितना है सर, इन सबको अब जरा जिनको ऐड करके देखो 11 11, वही ये चीज लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है सर। 100 बात की एक बात बच्चों, कंफ्यूज मत होना है। अगर आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आता है, परमुटेशन पे सवाल आता है, और अब कुछ ऑब्जेक्ट वहां पे सेम होते हैं और टेकिंग ऑल एट ए टाइम है, तो सबको काउंट करो, उसका फैक्टोरियल लिखो, और अपॉन में जो रिपीट हो रहा है, जितने बार रिपीट हो रहा है उसके नंबर को डिवाइड मार देंगे। जैसे ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, बी 2 बार 2 फैक्टोरियल, सी 3 बार, डी 2 बार और ई 2 बार। आयो सर, बस इतना करना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। ओके, अब यही फॉर्मूला को ना अलग लैंग्वेज में लिख के दिया, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स, ठीक है, of which p are alike of one kind, q are alike of second kind and other are different and remaining are क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। जैसे सर एग्जांपल दिखाओ, मान लो लेट से इसी यहीं से कुछ ले लें क्या हम लोग, चलो डिस्टिंक्ट ले लेते हैं, डिस्टिंक्ट वर्ड ले लेते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन कोई पूछ बोलेगा कि मान लो मैं एक सवाल देता हूं आपको, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स, क्या बोलेगा क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स, बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड सर, कहाँ गया डिस्टिंक्ट मेरा, है ना ये, बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड, व्हाट, डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्ट, DIS, कहाँ है चलो स्मॉल में ही लिख दो, है ना, DISTINCT। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, आंसर बताओ क्या होगा, काउंट करो 1 2 3, देखो 1 2, इसमें TI कितने बार आया हुआ है सर, 2 बार, और T कितने बार, 2 बार, तो काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना होगा सर, 8 फैक्टोरियल होगा। कितना होगा, 8 फैक्टोरियल होगा। ओके जी सर, आई कितने बार, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल जाएगा, है ना, और टी कितने बार, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बाकी सर जो डिस्टिंक्ट है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस ये हो गया, देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आई 2 बार आया हुआ है, टी 2 बार आया, डी 1 बार, है ना, ऐसे 1 बार, एन और सी 1 बार। ठीक है, बस ये हो गया, डन सर। ठीक है, वही ये लिखा हुआ है। अगर n हमारे पास नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स है, जिसमें मान लो p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, p क्या लिखा हुआ है, आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट है, तो सिंपल जो अलाइक है उससे डिवाइड मारना है, उसके नंबर से। ठीक है, तो आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो आगे आओ, देखो, सपोज देयर आर n थिंग्स टू बी अरेंज्ड, मान लो अपने को n थिंग्स टू बी अरेंज करना है, अलाउइंग परमुटेशन, रिपीटेशन। अभी सर रिपीटेशन अलाउ का मतलब है, घबराना मत, जैसे मान लो मेरे पास ना एक वर्ड मैंने आपको दिया था अभी, जैसे डिस्टिंक्ट ही है, तो उसमें क्या आई 2 बार आया, है ना, जैसे ये मैंने जो यहीं पे लिखा आई 2 बार, तो वो 2 बार आएगा, वो क्या आएगा, 2 बार आएगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़िए, तो पढ़िए जरा, लिखिए पहले इसको, फिर समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। लिख लिए, लिखिए, सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, सपोज देयर आर n थिंग्स टू बी अरेंज, हमें n थिंग्स को अरेंज करना है, सॉरी r थिंग्स को हमें क्या करना है, अरेंज करना, माफ कीजिएगा, r थिंग्स को मान लीजिए हमें क्या करना है, अरेंज करना है अलोंग रिपीटेशन। ठीक है, लेट फर्दर p1 p2 p3 बी द इंटीजर्स है, मतलब कहने की बात है, देखो इतना कंफ्यूज मत हो जाओ। एक जो हम लोग फॉर्मूला, एक जो कंसेप्ट सीखे ना, टोटल जितने भी हमें कोई वर्ड दिया होगा या कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, सारे ऑब्जेक्ट को मुझे अरेंज करना होगा, तो उन जितने मान लो 10 ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10 फैक्टोरियल डालूंगा, और जितनी ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट 3 बार आ रहा होगा तो 3 फैक्टोरियल, कोई एक ऑब्जेक्ट 4 बार आ रहा होगा, मान लो ऐसा होगा, और एक मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट 3 बार आ रहा होगा, तो ऐसा होगा। बस यही है, ये लिखा हुआ, नथिंग एल्स। ठीक है, इतना ही करना है आपको, और ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है,
बस है, सिंपल है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल अपॉन में जो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार मतलब जितने टाइम्स, जितने जैसे 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल। कोई एक ऑब्जेक्ट, एक डिफरेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट, एक डिफरेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट 4 बार रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल, एक डिफरेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट 3 बार रिपीट हो रहा है 3 फैक्टोरियल, नथिंग एल्स। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट अकर्स एग्जैक्टली P1 टाइम्स, सेकेंड ऑब्जेक्ट अकर्स P2 टाइम्स एक्सेट्रा, है ना। जैसे पहला ऑब्जेक्ट P1 टाइम्स, दूसरा P2 टाइम्स, तीसरा P3 टाइम्स, चौथा P4 टाइम्स, है ना। तो वही लिखा हुआ है ये PR टाइम्स, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, सबको वहां पे ऐड करके, मतलब जितने ऑब्जेक्ट है उनका फैक्टोरियल, है ना। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मैंने आपको इस टॉपिक में, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया है, ये जो रिमार्क्स है ना, ये तो ऐसे मैंने आपको एक इंडिविजुअली कि आपका नजर एक दौरा दिया कि देखो भाई ऐसा होगा तो ये करना। 100 बात की एक बात, अभी जो मैं अगले आधे घंटे से या 35 मिनट से चिल्ला रहा हूं ना, एक ही चीज समझा रहा हूं आपको। क्या समझा रहा हूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम लोग करेंगे, जब ऑल ऑब्जेक्ट डिफरेंट ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो, कुछ ऑब्जेक्ट हमारा सेम होगा, कुछ डिफरेंट होगा, तो क्या करना है कि सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनका फैक्टोरियल डालो, और जो रिपीट हो रहा है, जो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट है, वो जितने बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल, वो जितने से 4 बार रिपीट हो रहा है 4 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड मारना है। बस, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। अभी तक का हम लोग ये समझे, ठीक है। इतना समय हम लोग किस में लिए, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीखने में, क्या कि डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में मैं आपको, हम लोग जब करते हैं तो बाय मिस्टेक हम लोग गलत मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या किए, डिवाइड मारे हैं, और एक्चुअल में हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलो आ जाओ, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे लिखा हुआ, हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर। क्या कह रहा है, हाउ मेनी परम्यूटेशंस, या फिर आपको कहेगा हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड सर, एप्पल, आर देयर। हाउ मेनी परम्यूटेशंस, हाउ मेनी क्या सर, परम्यूटेशंस, या हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड एप्पल आर देयर, ठीक है। सर यहां पे सवाल में कहीं भी नहीं बोला एप्पल में, जैसे मान लो अपने पास कितने लेटर्स है, देखिएगा, काउंट कीजिएगा सर, 5 लेटर है। तो 5 लेटर में कितने वर्ड को हमको, सॉरी कितने लेटर यूज करने हैं, कहीं कुछ लिखा है 4 लेटर 5 लेटर, तो आप ये मान के चलिए अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, जितने लेटर दिए हुए हैं वो सबको यूज करना है, जितना रिसोर्स दिया हुआ है, मतलब जितने लेटर है सबको यूज करना है। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सर, इसका आंसर होगा सर 5 लेटर है 5 फैक्टोरियल कर दो सर, और अपॉन में क्या जाएगा सर, P 2 बार आ रहा है सर, तो 2 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। लेकिन 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 रुक जाओ, इसको हम लोगों को ना लिख कैसे करना है सॉल्व, ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे तो आंसर है ये लास्ट, लेकिन लिखेंगे ना कुछ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम, सॉरी बोर्ड जो आपका एकेडमिक स्कूल में होगा एग्जाम, उसमें कैसे आप लिखोगे। आंसर तो अपने को पता है सर, फाइनली पता है, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो देखो पहले लिख लेते गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है सर, जो हमारा गिवन वर्ड है वो है APPLE, है ना। तो सो द गिवन लेटर्स क्या हो गया, सो द गिवन लेटर्स, है ना। गिवन लेटर्स क्या क्या हो जाएगा सर, APPL और E, है ना। हम लिखेंगे हेयर देयर आर कितना, देयर आर 2 पीस, मतलब 2 बार P है ना, देयर आर 2 पीस, है ना। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, है ना, परम्यूटेशंस ऑफ 5 लेटर्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 लेटर्स, 5 है ना, हाँ जी सर। in which there are 2 बार बस P आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा, नहीं सर 2 पीस, मतलब 2 बार P आ रहा है। इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपको क्या करना है, यहां पे इक्वल टू में क्या कर देंगे आप सर, 5 फैक्टोरियल करेंगे, और अपॉन में जाएंगे ना जब, तो P 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड मार दो, सिंपल, है ना। तो कितना हो जाएगा सर, ये 120/2 बोले तो सर 60। तो 60 अरेंजमेंट, 60 अलग अलग और वर्ड बन सकते हैं, जो मीनिंगलेस भी हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है, एप्पल में जो लेटर दिए हुए उसको यूज करके, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। आया क्या सर, आ गया। तो लिखो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं लिखने का, एक्चुअल में हमारा आंसर तो यही है, एक लाइन में, मतलब ओरली आप आंसर निकालेंगे, लेकिन तरीका हम लोगों ने दिखा कि लिखेंगे इसे, गिवन वर्ड क्या है, एप्पल है, सो द गिवन लेटर्स आर दिस, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। ओके, चले आगे बढ़े चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
है ना। क्या लिखा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एलिफेंट। हलवा सर, हलवा सर, कैसा हलवा सर, गाजर का हलवा या मूली का सर, मूली का, है ना। चलो लिखो, क्या लिखेंगे, गिवन वर्ड, अपने पास क्या गिवन वर्ड, तो गिवन वर्ड क्या है, एलिफेंट, ELE, है ना, PHANT, ठीक है, ये अपने पास क्या गिवन वर्ड है, एलिफेंट, ELE PHANT, 3 2 5 3 8, ठीक है, ये गिवन क्या है सर, हमारे पास वर्ड है। सो द गिवन लेटर्स आर व्हाट, सो द गिवन लेटर्स, लिख लेते हैं गिवन लेटर्स, है ना। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सो द गिवन लेटर्स क्या है, E, L, देखो ऐसे लिखने से ना आपको ना तुरंत चमकेगा, अच्छा क्या रिपीट हो रहा है, ऐसे लिखिए कॉमा लगा लगा के, PELE PHAN और T, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे हेयर इन एलिफेंट, इन वर्ड, कौन सा वर्ड सर, एलिफेंट, है ना। इन वर्ड एलिफेंट देयर आर क्या क्या है बच्चों, बताओ जरा सर, E 2 बार है, देयर आर 2E, है ना, देयर आर 2 E's, है ना, और कुछ है, L सर एक ही बार, ELE PHANT, और तो कुछ नहीं है सर, है ना, 2 ही E है, और तो कुछ नहीं है, हेलो हेलो हेलो, नहीं सर। तो सो द नंबर ऑफ वर्ड, ऐसा लिखेंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड, सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस लिख दो, सामने वाला परमुटेशंस वर्ड यूज किया तो आप भी परमुटेशन लिख दो। सो द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, सो द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, है ना, सो द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बाय यूजिंग all the letters of word, कौन सा वर्ड, of word elephant, है ना, of word what, elephant, है ना, in which there are two, क्या, 2 is, है ना, 2 is इक्वल टू में क्या होगा बोलो सर, काउंट कर लेते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये होगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा सर, E 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है तो लिख लो, सॉरी माफ करना, 8 फैक्टोरियल आप सॉल्व कर लो, 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। आप यहां भी आंसर बुक में कभी कभी यही रहता है, या सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के दे देता है, ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना, लिखिएगा। चले अगले क्वेश्चन पे, यस सर, सॉरी, अब आ जाओ हलवा सा सवाल। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर A थ्राइस, द लेटर B ट्वाइस एंड द लेटर C थ्राइस। अच्छा देखो कितना हलवा सवाल है, हलवा है सर, हलवा, है ना। कैसे हलवा है देखो जरा देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द A थ्राइस, है ना। वी हैव गिवन, हमारे पास क्या दिया हुआ है, A थ्राइस, वी हैव गिवन A थ्राइस, है ना, B ट्वाइस, B क्या है सर, ट्वाइस, B ट्वाइस एंड C थ्राइस, C थ्राइस। सो तो हम लिखेंगे, सो द number of words, so the number of words by using 3 A's, है ना, और 2B by using 3 A's 2 B's and 3, है ना, और C कितना बार दिया हुआ है, C 3 बार and 3 C's इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा सबको काउंट कर लो, कितना होगा सर, ये 3 2 5 3 कितना सर 8, देखो सर 8 कैसे हुआ बताओ ना, देखो ना A कितने बार है,
ए कितने बार आया हुआ है जरा काउंट करो सर, 3 बार, बी 2 बार सर, ये 3 3 6 2 8 बार, टोटल 8 बार। तो ए 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल जाएगा, 2 बार आया, बी 2 बार आया 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल। आपको सॉल्व करना है तो इसको लिख लो, ये तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 और 1, और डिवाइड में क्या जाएगा मेरे लाल बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, और ये 2 फैक्टोरियल हो गया 2 इंटू 1, तो 2 ही लिख लो, 3 फैक्टोरियल फिर 3 इंटू 2 हो गया, और इंटू 1 करना है तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से। क्या कटेगा सर, ये 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया है ना, क्या कैंसिल होगा, ये 3 2 जा ये 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 3 2 जा 6, ये 3 3 ये कैंसिल हो गया है ना। और कुछ यस सर, ये हो जाएगा सर 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 56 इंटू 10, बोले सर 560 आयो सर, आयो, तो 560 इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको शानदार करवाने वाला हूं आज की क्लास में, जिसमें कंडीशन भी एक सिंपल आंसर भी सिंपल क्वेश्चन होगा जैसे ये लोग किए, और उसी में कुछ कंडीशंस भी अप्लाई होंगे। जैसे हम लोग कंडीशंस पे कुछ क्वेश्चंस अंडर सर्टेन कंडीशन पे कुछ क्वेश्चंस करके आए हुए हैं ना, अभी 2 क्लास में किए हुए, वैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। इसको पहले लिखिए आप लोग, है ना, लिखिए तो इसको, हो गया यहां तक, लिख लिए सर। चलिएगा अब अपने को ना दूसरा नंबर क्या कहना है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस 4i डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो सुनिएगा, इसके पहले नॉट कम टुगेदर के लिए क्या करते हैं सर, टोटल माइनस टुगेदर निकालते हैं। बोलो हाँ या ना, ये करते हैं ना। नॉट टुगेदर के लिए पहले तो टोटल निकाल लो, उसमें नॉट टुगेदर वाले को माइनस कर दो, है ना। तो हम लिखेंगे नाउ, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच all 4 i's do not together, ये निकालना है। ठीक है, तो सुनिएगा, देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो ना हम लोग सीखे हुए हैं, क्या सीखे हुए हैं सर, डब्बा बना के बताओ ना। देखो डब्बा बना के देखते हैं ना, कितने टोटल है, 11 है, तो अपने को 11 डब्बा बनाते हैं यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टुगेदर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो चारों आई है ना, ये जो 4 आईज हैं, है ना, 4 आई है, इनको क्या करेंगे, एक डब्बे में रखेंगे। उन चारों को कहीं पे भी आप एक साथ रख सकते हो। तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना, इंडिविजुअली नहीं मतलब पर्टिकुलरली हम लोग ना यहीं रख के सोच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप रखिए चारों आई को, आपको जहां रखना है एक साथ रखिए डब्बे में। ठीक है, अब देखो ये जो 4 आई आपको दिख रहे हैं ना, इसको मैंने 1 मानूंगा, ये 4 मिलके 1 हो गया। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे आप लिख दीजिएगा, समझ में ऐसे नहीं कि रफ में करेंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखते हैं लेट ऑल 4 आई एज 1 लेटर, इनको क्या मान लेते हैं, एक लेटर मान लेते हैं, एज 1 लेटर। So we have total कितने लेटर्स होंगे, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 + 1 8, we have 8 letters। अब हमारे पास क्या आ गए, 8 लेटर आ गए। अब इसको अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लो, है ना। सामने वाला क्या चाह रहा है आपसे, नंबर ऑफ वर्ड लिख रहा है, अच्छा नंबर ऑफ परमुटेशन कह रहा है, इसको ये लिख वर्ड यूज कर लेते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशन in which all 4 i's are together, जिसमें ये जितने भी 4 आई हैं ये क्या है, टुगेदर है। सिंपल है, क्या है सर, सिंपल है। बोलो क्या होगा सर, ये तो सिंपल हो जाएगा ना, क्या होगा बताओ तो सही, चलो इसी से रहने दो। क्या होगा सर, 8 फैक्टोरियल करो, बहुत शानदार। और अपॉन में देखो, अपॉन में ना इसको भी मत देखो, इसमें क्या रिपीट हो रहा है बताओ। देखो 4 बार एस आ रहा है, देखिए कहाँ गया 4 टाइम्स एस, है ना। और यहां देखिएगा हेलो 4 बार देखो एस आ रहा है और 2 बार पी आ रहा है, तो वो तो अरेंज होंगे, है ना। इधर अपने पास 4 एस होंगे और क्या होंगे, 2 पी होंगे, है ना। इधर अपने पास क्या होंगे सर, 4 एस और 2 पी होगा, तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो हो ही गया। सर एक और चीज, हाँ क्या बताओ,
सर ये भी तो आप अंदर में जब हम लोग टुगेदर वाला कंडीशन करते हैं, जिसको 1 लेटर लेते हैं उसको भी तो हम लोग साथ में अरेंज करते हैं, मतलब अंदर में ये अरेंज होगा। ये मैंने बताया क्या? हाँ सर, लास्ट क्लास में आप बताए हैं। जिसको 1 लेटर ले रहे हैं वो भी तो अंदर अरेंज होगा, वो भी तो आपस में अरेंज होगा। एक क्वेश्चन याद करो, हम लोग एन ई टुगेदर वाला किए थे और एक क्वेश्चन किए थे एन नेक्स्ट टू ई वाला किए थे। तो जब एन नेक्स्ट टू ई होगा तो मतलब ई फिर एन होगा हमेशा, तो वहां पे अरेंज नहीं किए थे। लेकिन एन और ई टुगेदर वाले में हम लोग एन और ई को अरेंज किए थे 2 का फैक्टोरियल से। तो यहां पे ये चारों आई भी तो आपस में अरेंज होगा। तो जब मुझे इस चारों आई को अरेंज करना होगा तो मैं लिखूंगा 4 फैक्टोरियल। और कुछ? यस सर, इनके अरेंजमेंट में 4 लेटर हैं तो 4 फैक्टोरियल हो गए। रिपीट कितने हो रहे हैं सर? ये चारों आई रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल। और डिवाइड कर देंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? कहां कर ले? ऊपर कर ले? चलो यहां कर लेते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सर। हेलो हेलो हेलो, ये तो कैंसिल होगा, ठीक है। ये तो चलो कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। अब यहां आ जाइए जरा, 8 फैक्टोरियल कितना होगा सर? 8 इंटू क्या लिखें उसको? 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। डन? डन सर। आओ जरा इसको कैंसिल आउट करो सर। यहां से ना ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ? यस सर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कैंसिल। ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास यहां से क्या मिल रहा है? ये आ रहा है अपने पास 8 इंटू 7 56, 56, ठीक है। और क्या? और सर ये हो जाएगा 6 इंटू 3, या ऐसा करो ना, इसको ऐसा करे, क्या करे? और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा ना? ये इंटू में कितना दे दिया? 15, ठीक है ठीक है ठीक है। एक मिनट, लेट मी चेक। 8 इंटू 7 हो गया और 5 इंटू 3 हो गया, ठीक। चलो ठीक है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बार पहले कर लो, है ना। 6 इंटू 5 30, 30 28, ठीक है। ये 6 5, तो ये 2 0 हो गया, 840। कितना दे रहा है ये सर? ये 840 आ गया। तो जब हम लोग 4 आई, ये जो चारों आई, जब कितने ऐसे वर्ड होंगे, टोटल मेरा कितना आया हुआ है देखो, टोटल हमारा नंबर ऑफ वर्ड आया हुआ है 34,650। इसमें से ना 840 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें 4 आई ना, चारों आई एक साथ होगा, चारों आई एक साथ होगा। तो हम लिखेंगे सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना। अगले पेज में आ जाओ। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which all 4 eyes do not come together, कितना हो जाएगा? हेलो 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 सर, 34,650 है। एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिएगा, है ना, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 840, यस सर 840। इसको सेपरेट कर लो, हो गया। तो देखो आज हम लोगों ने 2 चीज सीख लिया। क्या क्या? रिपीटेशन, जब कुछ वर्ड रिपीटेड रहते हैं, कुछ लेटर रिपीटेड होते हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशन जब अप्लाई होते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख लिए। ये 0 हो जाएगा, 5 में से 4 1, ये कितना 8, और ये 3 3, ये हमारा आंसर हो गया। आया? आ गया सर। तो लिखिएगा जरा, पहले तो ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको, ठीक है, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट लेना है। समझ में आ गया? यस सर। और फिर क्या, किसका लेना है? इसका लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सब पूरा कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने बेसिकली क्या सीखा कि जब हमें नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं, टेकिंग ऑल एट अ टाइम, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ लेटर्स या कुछ थिंग्स रिपीटेड होते हैं, तो ऐसे को हम ऐसे वर्ड से कितने और अलग अलग वर्ड बन सकते हैं, या ऐसे अरेंजमेंट से और कितनी और अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये निकाला। सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लो एप्पल था, तो एप्पल में 5 लेटर है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 बार पी आया है तो 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। डिवाइड क्यों करते हैं ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस के साथ, मतलब नेक्स्ट इसके पे जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं इस पे बेस्ड, उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।